9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। जो लोग ये कर रहे हैं उसके नाखुन लें। पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के रास्ते पे 2 साल से आप लोगों ने गमजन किया हुआ है। पकड़ो, मारो, पार्टी चेंज करो, घरों में घुसे हो, लोगों की इज्जत पामाल किए। अब बस करो। 9 मई के नाम पे डकोसला किया, ड्रामा किया, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया। अब इस फिस्तायत का खात्मा होना चाहिए। आखिर में आके आपने लोगों के वोट के हक पे डाका डाला है। जितने लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वीडियो में बुरा भला कह रहे थे, वो अब 5 दिनों से बता रहे हैं कि कितना मकरूर चेहरा है नवाज शरीफ और उसके तमाम सहूलतकारों का, जिन्होंने 2 सालों से ये प्रोसेस शुरू किया और आज ऐवान में जाएंगे, कायदे हस्ब इक़्तिदार की सीट पे मसनद नशीन होंगे, फिर स्पीच करेगा कि जमहूरियत का जो अमल है वो बखैर व खूबी इख्तिताम पजीर हुआ। लईन बना दिया है पूरे सिस्टम को इतना बोसीदा बदबूदार बना दिया है। और अगर इसकी रोकथाम खुद इन लोगों ने नहीं की, खुद इन्होंने 28 अरब डॉलर हमने कर्जे देने हैं 3.5 माह में, 1 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज 3 दिन में रिएक्ट कर रहा है। 878 पॉइंट गिरा है पहले रोज, यानी पीर के दिन। कल फिर गिरा है, आज का मुझे इल्म नहीं है अभी तक। तो लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी अपना इंडिया दिया कि रेमिटेंसेस बंद होंगी। अमेरिका और बाइडन की हुकूमत जो आज पाकिस्तान में इस तमाम चीज की आर्किटेक्ट है, ये नताइज अब बाइडन को भी हांट कर रहे हैं। और नताइज जब आएंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, तो आप याद रखें पाकिस्तानी अवाम भी नहीं भूलेगी, लेकिन अमेरिकन अवाम जो है बाइडन का अपने वोट में दड़न तख्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये जो इलेक्शन के नाम पे 9 फरवरी को जो ड्रामा खेला गया, ये पाकिस्तान की सालिमियत के साथ खेलने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी जिम्मेदार है इस तमाम रिगिंग की। आज जो मेंबर साहिबान थे, उनके रवैये से नजर आ रहा था कि वो इस मैटर को खींच रहे हैं, लंबी तारीखें दे रहे हैं ताकि ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और फिर जान छुड़ाए कि जाए ट्रिब्यूनलों में। तो ट्रिब्यूनल में जाने के बाद पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, उसमें ये तवक्को नहीं है कि 2-3 साल से कबल इन हलकों के हकदारान को उनका हक मिले। पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने, वर्कर्स ने, उम्मीदवारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान को वोट दिया है। पहले हमारे हाथ पांव दोनों बांध के हमें 8 फरवरी को पोलिंग बूथ में भेजा गया। हमारे झंडे उठाने पे पाबंदी, कैंपेन पे पाबंदी, कार्नर मीटिंग पे पाबंदी, हत्ता कि हमारे वोटर्स को हमारी गाड़ियों में लाने ले जाने पे पाबंदी। ये सब कुछ नवाज शरीफ के लिए किया गया ताकि उसके लिए आसानी हो। इससे पहले आवाम को डराया गया ताकि ये पोलिंग स्टेशनों में ना आए। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं पंजाब को। पंजाब के वोट ने पूरा जो पांसा ही पलट दिया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी भारी जमीयत से पंजाब 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट दिया। वोटर निकले बिला खौफ के और उन्होंने वोट डाला। चूंकि 14 करोड़ लगभग वोटरों पे काबू पाने की किसी के पास कोई सलाहियत नहीं थी, तो वो यहाँ पे नाकाम हो गए। पोलिंग स्टेशनों में इतने करोड़ों वोटरों पे काबू पाना इनके बस से बाहर था, वरना वो ये भी कर जाते। वो लोगों के पोलिंग के वक्त वोट छीनने के अमल को भी ये परहेज न करते। यानी 184 डेरा गाजी खान, अलीम मोहम्मद कलोर 1,13,000 और जो पीटीआई की उम्मीदवार हैं, मुखालिफ हैं नून के अब्दुल कादिर कोसा
64,000 उसने लिए, 55,000 हमारी लीड है। अब फार्म 47 में अब्दुल कादिर कोसा जो है वो जीत चुका है। मैं आपको अर्ज कर दूं, बड़ा आसान सा इलाज है, इंतहाई आसान। ये तमाम हल्के इलेक्शन कमीशन अगर इंसाफ करना चाहे, जिसकी इनसे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि इसमें कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, तो बड़ा आसान सा तरीका है, तमाम मुतनाज़ा हल्कों के आरओज़ और तमाम प्रिजाइडिंग अफसर को बुला लें फॉर्म 45 समेत, और यहाँ पे जमा कर लें। 2 जमा 2 का हिसाब है। फॉर्म 45 सिर्फ अकेले पीटीआई के कैंडिडेट्स तो नहीं मिले हैं, हर हल्के से औसतन 35 उम्मीदवार कौमी में खड़े थे। तमाम 35 उम्मीदवारों को ये फॉर्म 45 मिले हैं। हमने बहुत सारों से अब हासिल करना शुरू किए हैं। पीएलपी के मशहूर हैं, उन्होंने अपने तमाम फॉर्म 45 हमारे हवाले करने का ऐलान किया है। ये डाका, ये कानून पे भी डाका है, पूरे पाकिस्तानी अवाम के हक राय दही पे डाका है, ये जमहूरियत पे शबी खून है। जो लोग इस जेली मैंडेट के साथ ईवान में आके कानून साजी करके वज़ीर आज़म और वज़राए आला बनेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फ़र्ज़ है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के आवाम को वापस करें। हम किसी भी हालत में अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ज़रूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुकेशन की कॉल देंगे, कतई नज़र इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है, ये क़यादत का फैसला है। दूसरी और आखिरी बात, अच्छा एक इन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग है, शांगला का है अमीर मकाम को वहाँ पे जेली तौर पे जितवाया गया है। हमारे 3 वर्कर को शहीद किया गया है, कोई हमारे 12 वर्करों को गोलियां मारी गई हैं। वहाँ पे सैदफरीन हमारे उम्मीदवार हैं, 64,000 वोट सैदफरीन साहब ने लिए हैं, 45,000 वोट अमीर मकाम ने लिए फॉर्म 45 पे। अब केपी में पेशावर शहर के 8 सूबाई हल्के हमसे चोरी किए गए, 3 हमसे कौमी असम्बली के हल्के चोरी किए गए। बलूचिस्तान में आपको बता दूं 7 कौमी असम्बली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं और 23 प्रोविंशियल असेंबली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं। पाकिस्तान के अवाम ने बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मैंडेट दिया है पीटीआई को। लोग केपी की बात कर रहे हैं, जो फॉर्म 45 बलूचिस्तान से आए हैं वो ईरान कौन है। वहाँ पे तमाम पार्टियों का बिस्तरा गोल हुआ है। सिंध में हुकूमत साजी पीटीआई का हक है। तमाम सूबाई असम्बलियों में हमें पीटीआई और एमक्यूएम के बगैर हम हुकूमत साजी कर सकते हैं। मरकज में यही सूरत हाल है और केपी का तो आप सबको इल्म है। ये आपको एक और भी अर्ज कर दूं, हमारे 7 हल्के ऐसे हैं जो फॉर्म 47 में भी हम जीत चुके थे, उनको रिवाइज किया गया। रिवाइज फॉर्म 47 भी हम आए हैं, इलेक्शन कमीशन लाए हैं। पीपी 122 एक मिसाल है। टोबरटेक सिंह, हावर गादी पीटीआई के उम्मीदवार थे। फॉर्म 47 के मुताबिक उन्होंने 71,414 वोट लिए। अब नया जो फॉर्म 47 बनाया वो 233 वोटों से हार गए हैं। वादे कर दें कि जो लोग नून के आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह और साद रफीक जो इनके स्टालवर्ड्स हैं, वो अब नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं जीते हैं। उनकी भी शिकायत अनकरीब आपके सामने आएंगी, क्योंकि जब नवाज शरीफ इन तमाम हलकों पे कादिर था जितवाने पे, तो शायद वो इन लोगों को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता था, तो इनको उन्होंने हरवाया है। यानी उनको जितवाया नहीं है, हरवाया तो अवाम ने है। मैं आप सबका मशकूर हूँ। इलेक्शन कमीशन में कल और परसों के मुकदमात की तफसील इंशाल्लाह रोज़ाना बुनियादों पे पीटीआई की तरफ से कोई देते रहेंगे। कोई सवाल अगर हो। जो मौजूदा पार्लियामेंट है वो कि आपने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसके बावजूद हुकूमत कोई और बना रहा है, तो आप पार्लियामेंट किस तरह देखते हैं?
میں نے بتا دیا. اگر پاکستان میں بنیادی حقوق اور پاکستانیوں کی آزادی، پاکستانیوں کا حق رائے دہی، پاکستانیوں کو حکومت سازی کا جو حق ہے، کیونکہ یہ حق عوام کو حاصل ہے، اگر یہ سارے حقوق بشمول نواز شریف کو بری کرنے کے، یہ تمام حقوق اگر یہ تمام حقوق، میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر بنیادی حقوق، حق آزادی، حق انصاف، حق رائے دہی، حق انتخاب، حق حکومت سازی، اگر یہ تمام حقوق کنٹرول ہو سکتے ہیں، مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. یہ تو پھر ملک نہیں ہے، جنگل ہے.